हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संजना स्टडी क्लासेस। तो आज आपने पढ़ ही लिया होगा आज की वीडियो क्या होने वाली है। तो हम पढ़ेंगे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लिनिकल लेबोरेटरी क्या है। तो देखो, मैं अगर आपको नोट्स भी चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे तो नोट्स आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, क्लिनिकल लेबोरेटरी है कि किसी भी डिसीज़ को कैसे डायग्नोस करेंगे, उसको पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि क्या उसको डिसीज़ हो रही है, ठीक है। उसकी गंभीरता हम चेक करेंगे, कह सकते हैं, और फिर हम उसको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देंगे कि उस डिसीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर सबसे पहले डायग्नोस्टिक ऑफ एनी डिसीज़ इज़ फर्स्ट डन बाय फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम उसको फिजिकली चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई पेशेंट आया तो हम उसको देखेंगे कि उसको कमज़ोरी दिख रही है या फिर कोई भी उसको ऐसी कंडीशन जो आपको उसको देख के बता सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल एग्जामिनेशन बाय फिजिशियन एंड कंफर्म्ड बाय लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर हम लैब के जो टेस्ट होंगे उसको परफॉर्म करके हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले और हम फिर उसको उस हिसाब से हम उसको ड्रग्स भी दे सकते हैं कि किस लेवल तक उसको जो है डिसीज़ हो रखी है। अब हमारे क्लिनिकल लेबोरेटरी में क्या क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट आ सकते हैं, कह सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा आता है क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, सेरोलॉजी, ब्लड बैंक, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी, ठीक है। ये हमारे ये डिपार्टमेंट इसमें आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसके बाद क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। पहले क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से पहले समझना ज़रूरी है कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो बायोकेमिस्ट्री मतलब कि हाँ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली केमिकल रिएक्शंस, उसके केमिकल बिहेवियर, ठीक है, उसको कहते हैं हम, या फिर वो पूरी प्रोसेस उसको कहते हैं हम बायोकेमिस्ट्री। अब वही देखिए कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, तो क्लिनिकल का मतलब है कि किसी भी चीज़ को क्लिनिकल में एक लैब की बात आती है, मतलब वहाँ उसके ट्रीटमेंट को चेक करने से लेके उसके पूरे उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करने तक की। अब देखो, जैसे कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री रिफर्स टू द एनालिसिस ऑफ ब्लड प्लाज्मा और सीरम फॉर अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस सच एज एंजाइम, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये आते हैं हमारे टेस्ट परफॉर्म करने में, ठीक है। एंड देयर यूज इन डायग्नोसिस ऑफ मॉनिटर ऑफ डिसीज। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री ऑल्सो एनालाइजेज द अदर बॉडी फ्लूइड सच एज यूरिन, CSF और पेरिटोनियल फ्लूइड एक्सेट्रा। CSF मतलब कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो होता है। इसमें हमारा पूरा वो आता है कि क्या रिज़ल्ट निकलेगा उसमें, ठीक है, और क्या हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आया बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंस तो यही है कि बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, उसमें स्टडी करते हैं, और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम उसको परफॉर्म करते हैं, मतलब कि एक लैब में उस चीज़ को परफॉर्म करेंगे टेस्ट को, ठीक है। फिर हमारा है कि बायोकेमिस्ट्री टेस्ट इन क्लिनिकल। अब हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर क्या क्या आता है उसके अंदर, अब वो देखो क्या क्या आएगा उसमें। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, लीवर प्रोफाइल टेस्ट, किडनी प्रोफाइल टेस्ट, गैस्ट्रिक प्रोफाइल टेस्ट, पेनक्रियाटिक प्रोफाइल टेस्ट, डायबिटीज़ और बोन प्रोफाइल टेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल टेस्ट, ठीक है। ये सब आते हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री मतलब क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में। अब लैब रिक्वेस्ट फॉर्म क्या होता है और लैब रिपोर्ट फॉर्म क्या होता है। तो देखो, ईजी सी लैंग्वेज में बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो लैब रिक्वेस्ट फॉर्म ये है कि जब भी हम कोई टेस्ट परफॉर्म करने जाते हैं, मतलब परफॉर्म करवाते हैं, किसी भी लैब में परफॉर्म करवाएंगे, तो ज़रूरी है कि हमारे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो कि हाँ ये टेस्ट परफॉर्म करवाना है। फिर हम क्या करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन दिखा देंगे और हम उसमें हमारा जैसे ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया और फिर उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया, जैसे कि कोई पैथोलॉजी में भेज दिया, कोई हेमेटोलॉजी में, कोई माइक्रो में, तो ऐसा, ठीक है। और लैब रिपोर्ट फॉर्म वो होता है जिसमें मतलब हमें पता चल जाता है, टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाता है उसमें, उसको कहते हैं हम रिपोर्ट फॉर्म। तो ये समझ में आया। उसके बाद यही था हमारा इम्पॉर्टेंट अभी के लिए। फ़िलहाल मैंने आपको ये चीज़ें बताई, और अगर इसमें कोई डाउट हुआ तो आप मुझे बताना। इसका हम सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।